जय श्री राधे। आप सभी के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हो ये दास अनिरुद्ध आप सभी को नमन वंदन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। भगवान की अमृतमयी कथा का पान करने का हम सभी को सौभाग्य मिला है। कल हमने सुना कि भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया। गोवर्धन को भगवान ने एक उंगली से उठाया। सारी सखियां पूजा करने लग गई भगवान की। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान को ना 56 भोग भी लगाया माँ यशोदा ने। अच्छा, भगवान को 56 भोग ही क्यों लगाते हैं? 57 भोग भी लगा सकते हैं, 58 भी लगा सकते हैं, 40-50 भी हो सकता है। 56 कहते हैं माँ यशोदा श्याम सुंदर को रोज 8 बार भोजन कराती थी, 8 बार खिलाती थी। सुबह मक्खन का प्रसाद देती थी, फिर 1 घंटे बाद प्रेम से दूध पिलाती थी, फिर उसके बाद भोजन देती थी, फिर जब लाला दोपहर को उठते थे तो फिर खिलाती थी। ऐसे माँ यशोदा 8 बार श्याम सुंदर को रोज खिलाती थी। आज 7 दिन से भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है, कुछ खाया नहीं, तो 7 दिन का हिसाब 8 बार के हिसाब से 56 हुआ। तो 56 भोग एक बार में ही समर्पित कर दिया माँ यशोदा ने, इसलिए 56 भोग लगता है। भक्त लोग तो फिर प्रेम से 156 भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 56 की परंपरा। अच्छा, 56 भोग के पीछे कारण और है। 56 5 और 6 होता है ना, है? जरा इनको टोटल करिए, कितना हुआ 5 और 6 को? 11। ये 11 हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। क्या बोले? 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री और 1 मन, टोटल 11। भगवान ने 56 भोग लगाया। इसका अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि अपनी 10 इंद्रियों के साथ मन के सहित जो मेरा ध्यान करता है वो मुझे 56 भोग समर्पित कर देता है। मैं स्वीकार कर लेता हूँ उसके भोग को। अपनी इंद्रियों के सहित अपने मन से जो मुझे भजता है, जिसकी आंख मेरे दर्शन में लगी रहती है, जिसके कान मेरी कथा में लगे रहते हैं, जिसकी वाणी मेरी चर्चा में लगी रहती है, जिसकी नासिका मेरे ही चरणों के पुष्पों को सूंघती हुई कृतार्थ होती है, जो चरण मेरी ओर बढ़ते हों, जो हाथ मेरे लिए ताली सेवा में लगे हों, बस जो 10 इंद्रियों से मन सहित मुझे ध्याए, मुझे भजे, मैं उनके लिए समर्पित हूँ। ये 56 भोग हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की सारी गोपियों ने पूजा की, अभिषेक किया। एक दिन नंद बाबा एकादशी का आपने व्रत किया और जल्दी से यमुना जी में स्नान करने चले गए। अभी रात्रि के 2 बज रहे थे। नंद बाबा को हो सकता है भ्रम हो गया हो कि 4 बज गए। जब वो यमुना में स्नान करने पहुंचे तो वरुण देवता नंद बाबा को लेकर के चले गए। सुबह यशोदा ने देखा कि बाबा का बिस्तर खाली है, तुरंत कन्हैया को जगाया। लाला देख, तेरे बाबा को आज पतो ना है। कन्हैया बोले, माँ गौशाला में होंगे, गाय दह रहे होंगे। बोले, ना बेटा, मैं सब जगह देखाई, तेरे बाबा को पतो ना है। तुरंत भगवान ने ध्यान लगा कर देखा तो नंद बाबा वरुण लोक में बैठे थे। अब भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए वरुण लोक, और जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचे तो वरुण देवता को पतो नहीं था कि ये भगवान के पिता हैं। वो तो साधारण प्राणी की तरह उनको रख रहे थे। जब भगवान पहुंचे तो भगवान को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले, वरुण देव जी, अरे जहाँ हमारे पिता होंगे वहीं तो हम होंगे। आपके पिता कौन? बोले, ये बैठे हैं नंद बाबा, इनको आपने क्यों उठा लिया? वरुण देवता बोले, सरकार मेरी गलती नहीं है, 9 एंट्री में घुस रहे थे, मैंने उठा लिया। 9 एंट्री में? बोले हाँ, 2 बजे मेरी बहन को जगा रहे थे।
यमुना मेरी बहन है, और उसे जगा रहे थे, उठा लाए। अब तो पुष्पों की बरसात कर दी। जितने वहां पर सेवक थे सारे भगवान की आरती में, पुष्पों की वर्षा में लग गए, और पूरा वरुण लोक कृष्ण की जय जयकार से गूंजने लगा। अब नंद बाबा टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि दारी के छोरा ने तो कमाल कर दिया। मैं इतनो बुढ़ो है गयो, मेरी पहचान इतनी दूर तक ना आए, और मेरे तनक से छोरा ने इतनी दूर तक पहचान बनाए ली, यानी तो कमाल कर दियो। अब नंद बाबा बोले, कन्हैया तुम्हारी जय जयकार यहाँ है रही है ना, मैं ब्रज में तुम्हारी पोल खोलूंगा, चल तू। अब कन्हैया लेके नंद बाबा को गए। यशोदा बोली, कहाँ चले गए थे? बाबा बोले, चुप रहो, बाद में बात करेंगे, पहले ये सुन लो, ये जो कृष्ण है ये हमारा बेटा ही नहीं, ये जगत का बाप है। बड़े बड़े देवता या को दंडवत करें या की आरती उतारे, जिससे दुनिया डरती है वो इसकी आरती उतारता है। अब सारे ब्रजवासी आए गए और कहवे लगे, च्योरे लाला तेरे बाबा सच कह रहे हैं क्या? तू सच्ची बोल, एक बार तो सच्ची बोल कि तू क्या भगवान है? एक ब्रजवासी ने पीछे से आवाज लगाई, मोकू तो तभी डाउट है गो तो जब याने पूतना को मारी, क्योंकि या बड़ी राक्षसी को कोई साधारण तो मार ना सके, मैं तो तभी समझ गयो कि कुछ दाल में काला है। दूसरा बोला, मोकू तो तब पतो चलो जब दारी के पांव से ना यानी छकड़े को हजारन फिट ऊपर फेंक दियो, तब हमको पता चल गयो कि दाल में काला ना है, पूरी दाल ही काली है। तीसरा बोला कि हमें तो तब डाउट हुआ जब अघासुर के मुंह पे हम गए ना, तो वाकई बात तो हम पतो ही ना है हमारे साथ का भयो, और बाद में जब नींद खुली तो पतो चलो कि अघासुर तो मरो पड़ो है। अब पता चलो कि दारी ने अघासुर ने तो हम सबन को मार दियो, तो या की कृपा दृष्टि से हम सब जीवित है गए। अघासुर के मुख में सारे ब्रजवासी चले गए थे। भगवान अघासुर किसे कहते? अघ मीन्स होता है पाप। सारे ब्रजवासी ना अघासुर के मुंह पे चले गए। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, ब्रजवासियों आगे मत जाना, वो सर्प है, वो तुम्हें मार डालेगा। ब्रजवासियों ने सुन ली, फिर भी सुनकर अनसुना कर दिया। एक ब्रजवासी बोला कि यदि कोई राक्षस हुआ बकासुर जैसा और हमें मार दिया तो ब्रजवासी बोला कि मार दिया तो चिंता क्यों करते हो, पीछे हमारा कृष्ण है ना। ये विश्वास भगवान को बहुत अच्छा लगा कि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, पर विश्वास है कि मेरा कन्हैया मेरे साथ है, तो मौत की क्या ताकत कि मुझे मार सके। अच्छा, इसका एक आध्यात्म विषय भी है। अघ कहते हैं पाप को, और जब आप कोई भी पाप करते हैं ना, जब आप सोचते हैं गलत करने का, तो आपकी आत्मा से एक बार आवाज जरूर आती है कि आप ये गलत कर रहे हैं। जैसे ब्रजवासियों को कृष्ण की आवाज आई कि तुम मत जाओ, वो पाप मार डालेगा, पर सुनकर भी अनसुना कर दिया। हम भी यही करते हैं, कभी कभी हमें कृष्ण की आवाज आत्मा के रूप में सुनाई पड़ती तो है, पर उस आत्मा की आवाज को हम दबा देते हैं, अनसुना कर देते हैं। ठोकर तभी लगती है जब आप अपनी बात को दबा देते हैं, जब आप अपनी ही नहीं सुनते, क्योंकि वो आपकी आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज थी, और जब आप नहीं सुनते तो परिणाम बुरा होता है। सारे ब्रजवासी मारे गए। फिर अघासुर के मुंह पर जाकर भगवान ने फाड़ दिया, उसकी प्राणवायु निकली, चरणों में समाई, कृपा दृष्टि डाली, सारे ब्रजवासी जीवित हुए। हम तो तभी समझ गए थे कि छोरा भगवान है। अब सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ने लगे, लाला क्या सच्ची बताओ, क्या तुम भगवान हो? कन्हैया बोले, आज मैं सच्ची सच्ची कहता हूँ, हाँ आज मैं बता दूं मैं भगवान हूँ। आज सारे ब्रजवासियों को भगवान ने प्रेम से अपने चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन देकर सबको कृतार्थ किया। आहा, ये दर्शन देने की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें एक बहुत गंभीर बात है। ये जितने भी ग्वाल वाल थे, जितनी भी गोपियां थी, मैं कह चुका हूं कि ये पिछले जन्म के साधु और संत थे। इन सबने पिछले जन्म में तपस्या कर रखी थी। इस जन्म में इन्होंने भगवान को पाया तो सही, पर मित्र के रूप में पाया, कृष्ण के रूप में पाया। अब कहीं इनको ये संदेह ना हो जाए कि हमने जिसकी तपस्या करी थी वो तो अलग ही था, पर ये तो बिल्कुल अलग है।
तो कहीं ये डाउट ना हो जाए ब्रजवासियों को, गोपियों को, इसलिए आज भगवान ने सारे लोगों के समक्ष चतुर्भुज उसी रूप में दर्शन दिया जिस रूप का उन्होंने पिछले जन्म में ध्यान किया था, चिंतन किया था। आज भगवान ने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया और पुनः फिर वापस कृष्ण के रूप में आ गए। अब ब्रजवासी तो सिर टिका करके जमीन पे लेट गए। कन्हैया तू भगवान है, क्लियर हो गया, अब एक इच्छा मेरी पूरी कर दे लाला, एक तमन्ना रह गई है। कन्हैया बोले बताओ क्या इच्छा है? बोले एक बार तेरे बैकुंठ को देखने की इच्छा है इन आँखन से। एक बार तेरे बैकुंठ को मैं देख लूं ना तो मन को तसल्ली है जाए कि चल तेरे बैकुंठ को मैंने दर्शन कियो। भगवान बोले तो या ब्रह्म कुंड में लगाओ गोता। हाँ, ब्रज में ब्रह्म कुंड है, जिस पर गोता लगाए ब्रजवासियों ने तो सारे के सारे वो बैकुंठ पहुंच गए। और जब बैकुंठ गए तो वहां का नजारा तो वृंदावन से अपोजिट था। वहां बिल्कुल शांति, पार्षद जन खड़े हैं और ये ब्रजवासी ठहरे गांव के। ए मेरे लाला कहाँ, मेरे कृष्ण कहाँ? सब अंदर पार्षदों ने कहा भाई सब रुको, व्यवस्था में सहयोग करो, लाइन लगाओ। ब्रजवासी बोले लाइन लगाई भी कि फुर्सत ना है, हम जल्दी में है, कृष्ण को दर्शन करना है। पार्षद गण बोले यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहता। बोले यहाँ कौन रहता है? बोले यहाँ तो लक्ष्मीपति नारायण रहते हैं। बोले यहाँ कृष्ण नाम का कोई नहीं है। अब ब्रजवासी बोले राम राम, दारी के ने कहाँ भेज दियो? बैकुंठ को कह के कहीं और नरक तो ना भेज दो या नहीं? अब बैकुंठ में खड़े होके सोच रहे हैं नरक है। हाँ, सच्चे भगत को भगवान का जिस पल दर्शन ना हो वो क्षण तो नरक की तरह ही है, वो तो नरक की तरह व्यतीत होता है। सारे ब्रजवासी, अब एक ने कहा भैया मुकुट लगे वो जो सांप के ऊपर लेटो है ना, बाकी शकल मेरे कन्हैया से ने थोड़ी थोड़ी मैच करे मिले। अब तुरंत पार्षदों से पूछे कि भाई साहब वो कौन लेटा है? बोले वही नारायण है, दूर से लाइन लगाओ, दर्शन करो और निकलो, ज्यादा शोर मत मचाइए। अब जब लाइन पे लग लग करके सारे लोग भगवान नारायण के पास पहुंचे तो भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, शेषनाग भगवान। एक ब्रजवासी ने टुकुर टुकुर देखा और उसको लगा तो कि यकी शकल मेरे कन्हैया से मिल तो रही है पर ये मुकुट देखे क्यों नहीं। तो एक ब्रजवासी आगे चला गया और जब आगे गया तो भगवान श्री नारायण के पास पहुंचा तो शेषनाग ने जो फुसकार लगाई, भागा। और जब भागा तो दूसरा डर गया, भैया क्या हुआ? अरे बोले ये नाग बहुत खतरनाक है। तुरंत सारे ब्रजवासी भगवान नारायण के सामने खड़े होकर और वृंदावन में श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। कन्हैया तेरे बैकुंठ कभी मत भेजना, अब तो वृंदावन में को जल्दी बुलाए ले लाला, तेरे बैकुंठ में तेरो दर्शन सुलभ ना है, तेरे वृंदावन में तेरो दर्शन सुलभ है। और जो वृंदावन को नाम लिए तो सारे ब्रजवासी श्रीधाम वृंदावन में आए। बैकुंठ में भगवान का दर्शन सुलभ नहीं है, जबकि वृंदावन में भगवान का दर्शन सुलभ है। इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। सारे ब्रजवासी वृंदावन आए और प्रेम से कहें शरद पूर्णिमा की रात आ गई। सारी सखियां अपने अपने काम में बिजी हैं। आज कन्हैया का मन हुआ कि शरद पूर्णिमा आ गई है, अपनी गोपियों को मैं याद करूं। मेरी भक्ति सफल तब होगी जब मेरे कृष्ण मुझे याद करेंगे। हर भक्त की भक्ति तब सफल होती है जब गोविंद से याद करना। आज गोपियां अपने अपने काम में बहुत बिजी थी। शरद पूर्णिमा की पावन पवित्र रात थी। चारों तरफ चंद्रमा का प्रकाश बिखरा था। यमुना का जल कल 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 करके बह रहा था। पुष्पों पर भौरे ना मधुर मधुर सुंदर सी गुंजार कर रहे थे। कन्हैया के सुंदर से घुंघराले घुंघराले केस, बड़ी सुंदर सी गले पे माला, कानों में बड़े बड़े कुंडल, होंठों पे मुस्कान
और जंगल में खड़े हैं तो हल्की सी पसीने की बूंद जब आती है तो ऐसी लगती है कि किसी ने मोती लगा दिए हो। हरी हरी घास भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज रमण करने का मन गोविंद का हुआ तो आपने योग माया का आश्रय लिया। माया का पर्दा तो डालना ही पड़ता है। श्याम सुंदर ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर आंख मूंद कर बांसुरी की तान से गोपियों को पुकारा। सारी गोपियां अपने अपने काम में बिजी थीं। तभी श्याम सुंदर ने एक एक सखी का नाम लेकर के पुकारा। हर सखी का नाम लेते गए और बहुत बार तो राधा 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 कहते हुए श्याम सुंदर सखियों का आवाहन करने लगे। अब हम और आप प्रवेश कर रहे हैं भगवान के रास में। ये रास क्या है पहले ये हम समझ लेते हैं ताकि हमें आगे डाउट ना हो। जब रास रचाने के लिए भगवान ने गोपियों का आवाहन किया उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र थी केवल 7 वर्ष। और भगवान ने जब गोपियों को बुलाया तो उनके अंदर कोई कामना तो थी नहीं कि कामना को बीच में रखकर पुकार रहे हो। निष्काम थे। कामदेव आकर खड़े हो गए, बोले आप अब रास रचाएंगे तो हमारा सहारा तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि देखने मात्र से काम सवार हो जाता है। तो आप तो उनके संग झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो क्या आप काम अर्थात मुझे लेकर नहीं चलेंगे? भगवान कहते हैं कामदेव जी आप यहां खड़े रहो, आप जितने बाण चलाना चाहते हो मेरे ऊपर चलाना। यदि मैं विचलित हो जाऊं तो फिर बाद में बात कर लेंगे। एक मैदान का युद्ध होता है, एक किले का युद्ध होता है। आप हमसे कौन सा युद्ध करना पसंद करेंगे? वैसे किले के युद्ध में ना युद्ध करने वाला सुरक्षित रहता है। वो सामने वाले पर अटैक तो कर सकता है पर सामने वाला उस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो किले पर खड़ा है। तो कामदेव को भगवान ने ऑफर रखा कि तुम किले पर खड़े हो जाओ और वहां से तुम केवल हम पर अटैक करना, देख लेना हम कच्चे हैं या पक्के हैं। अच्छा, कामदेव को लगा कि ये सांसारिक प्राणी है ना, विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो ये मनुष्य बनकर गए हैं तो कहीं काम के अधीन ना हो गए हो, काम के गुलाम ना हो गए हो, इसलिए कामदेव आ गए। और इसलिए भी कामदेव आए कि आप सबको ये क्लियर हो सके कि जो परमात्मा जिसकी कथा आप सुन रहे हैं ना, वो काम के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण और गोपियों को आह्लादित करने के लिए, आनंदित करने के लिए केवल इस लीला को रच रहे। ये गोपियां और कृष्ण का जो संबंध है ये मनुष्य और मनुष्य का संबंध नहीं है, ये जीवात्मा से आज परमात्मा का संबंध होने जा रहा है। जिस पल का गोपियों को इंतजार था और जिस दिन के लिए उन्होंने जन्म लिया था ब्रजमंडल में, वो दिन आज वो दिन पूरा हो रहा है। वो मिलन वो आज होने वाला है जिसका इंतजार था। ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है, मिलन है। ये गोपियां मैं कह चुका हूं कि ये साधारण नहीं है। आपको उदाहरण से समझाऊं, बाजार में अंगूर बिकता है और बाजार में किशमिश बिकती है। अंगूर की कीमत अधिक से अधिक 100 रुपये होती है, जबकि किशमिश की कीमत 600, 800 और अच्छी क्वालिटी की 1000 रुपये। किशमिश बनाई कैसे जाती है? बोले अंगूर को सुखा करके बनाई जाती है। अच्छा, अंगूर के अंदर ना पानी होता है, वो पानी सूख जाए तो वो किशमिश बन जाती है। बस हम लोग ना अंगूर हैं, क्योंकि हमारे अंदर पानी है। कौन सा पानी? कामनाओं का पानी, इच्छाओं का पानी। हम सभी के अंदर ना कोई इच्छाएं हैं। हम सांसारिक प्राणी हैं, हमारे अंदर इच्छाएं रहती हैं।
हम अंगूर की तरह हैं, जबकि गोपियां वो अंगूर नहीं थी, वो किशमिश बन चुकी थी। अर्थात उनके अंदर की जो वासना थी, जो कामना थी, जो इच्छाएं थी, बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। कोई कामना, निष्काम, निष्कलंक, निष्कपट, सारी कामनाओं को तिलांजलि दे दी गोपियों ने। अब ऐसी गोपियां कृष्ण के इस रास में सम्मिलित होने की अधिकारी हो गई। अधिकारी कौन? जिसके अंदर कोई कामना ना हो, इच्छा का लेस मात्र भी ना हो, वो इस रास में सम्मिलित होने का अधिकारी है। और गोपी का अर्थ स्त्री से नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि आप स्त्रियां हैं ना, बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं, ऐसे ही वहां प्रेजेंट की यूनिफॉर्म का नाम गोपी था, उस स्थिति का नाम गोपी था। वहां जितने लोग थे उन्हें गोपी कहकर बुलाया गया। रास के भीतर जितने सम्मिलित हुए उनका एक नाम रखा गया, कोट वर्ड कह सकते हैं, गोपी नाम रखा गया। हाँ, आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं ना तो एक नाम रखते हैं, स्त्री नाम है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। वहां गोपी थी। अच्छा, गोपी केवल स्त्रियां नहीं थी, पुरुष भी वहां पर गोपी के रूप में थे। वहां जो जाएगा ना गोपी के रूप में जाएगा। शंकर जी इसका उदाहरण है। अभी मैं कथा पूरी सुनाऊंगा, केवल समझाने के लिए अभी बोल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना हो, आप आनंद से सुने और समझें, आनंद लें। भगवान शंकर भी उस रास में जब आए तो पुरुष बनकर आए क्या? गोपी बनकर आए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं जिनका गोपी के रूप में आज भी श्रृंगार होता है। उन्हें नथ पहनाई जाती है, उन्हें बाले पहनाए, मांग भरी चूड़ी, साड़ी, सब बिंदी लगाई जाती है आज भी। तो शिव जैसे महापुरुष को, भगवान शिव को, अवघड़दानी को, त्रिनेत्रधारी को, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ को भी प्रवेश करना था। एंट्री थी तो किस रूप में थी? गोपी के रूप में। तो गोपी का अर्थ केवल लेडीज, स्त्री नहीं था। गोपी का अर्थ था, गोपी एक भाव था, उस भाव का नाम गोपी था। जिसके अंदर गोपी का भाव होगा वही उस रास में प्रवेश करेगा। तो शंकर जी ने सिद्ध कर दिया कि मैं गोपी बनकर जाऊंगा। इसलिए जितने भगत हुए हैं इस दुनिया में आज तक, सबने कहा है कि हे राधा मुझे प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे गोपी प्रेम की भिक्षा दे दो। आज भी हमें ऐसे ऐसे संत मिलते हैं जो गोपी भाव में रहते हैं। गोपी भाव मतलब गोपियों की तरह प्रेम, गोपियों की तरह अपने आप को डेवलप करना, ताकि कृष्ण उनका आलिंगन कर सके, श्री कृष्ण उनको स्वीकार कर सके, उन्हें हृदयांगम कर सके। तो ये गोपी थी। गोपियों को लेकर कोई डाउट ना करे, इसलिए ये बात हमने कह दी। अब भगवान सारी अब देखे ना, मैं गोपियों की स्थिति का वर्णन करूंगा सुखदेव जी की आवाज में, सुखदेव जी की शब्दों में। सुखदेव जी किस प्रकार आपका संदेह और क्लियर करते हैं। जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो भगवान की बांसुरी में सखियों का नाम निकल रहा था। ज्यादा वो तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। सारी सखियां अपने अपने काम में बिजी थीं और यहाँ बंसी की तान छेड़ दी श्री कृष्ण ने। और जब बंसी बजी तो राधा राधा, ललिता ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, राधा, सारी सखियों का नाम ले ले करके आज श्री कृष्ण सबको पुकार रहे हैं। केवल सबको एक ही नाम से पुकार रहे हैं। जिस समय भगवान की बांसुरी बजी तो बांसुरी बजी थी तो भाई सबको सुनाई पड़ना चाहिए था ना। पर भगवान ने जिन जिनको सुनवाना चाहा उन्हीं तक वो तान पहुंची, वही लोग सुन पाए और उसको समझ पाए।
निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। सारी गोपियां काम में बिजी थी। कन्हैया ने आवाज लगाई, राधा, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या। एक सखी गाय दो रही थी। बंसी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़कर, पात्र को वहीं छोड़कर बस श्री कृष्ण को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए चल पड़ी। भूल गई कि मैं क्या कर रही थी। जैसी थी बस वैसी उठकर कृष्ण मिलन के लिए चल पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी और जब कृष्ण ने उसे पुकारा तो वो इतनी पागल हो गई, बावरी हो गई, भूल गई कि मैं क्या कर रही थी। तो आंखों का काजल वो आंखों में ना लगाकर, क्योंकि अब ध्यान कृष्ण की ओर आकर्षित हो गया, तो उसकी काजल जो हाथ में थी वो पूरे गाल पे लग गई। एक तरफ का गाल बिल्कुल काला कर लिया और बस कृष्ण पुकार रहे हैं। कृष्ण जिस तरफ से पुकार रहे थे, वो सुर जिस तरफ से प्राप्त हो रहा था, वो सारी गोपियां उसी ओर दौड़ पड़ी। मेरे प्रियतम मुझे पुकार रहे हैं, मेरे गोविंद मुझे पुकार रहे हैं। एक सखी अपने पति की सेवा कर रही थी। बंसी की तान सुनाई पड़ी, अपने पति को वहीं पर छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की ओर। एक सखी अपने गले पे हार पहन रही थी। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि जब गोपियों ने बंसी की तान सुनी तो वो भूल गई कि मुझे कौन सा श्रृंगार कहाँ करना है, कौन सा आभूषण कहाँ पहनना है। तो वो गले का हार कमर में पहन लेती है और कमर की करधन गले पर डाल लेती है। कान के बाले को वो बिंदिया समझकर माथे पे लगा लेती है और माथे की बिंदिया को नाक पे लगा लेती है। जो साड़ी पहन रही थी उसने उल्टी साड़ी पहन ली। जिसने गाय की सेवा कर रही थी, गाय का गोबर साफ कर रही थी, गौशाला साफ कर रही थी, और जब बंसी सुनाई पड़ी तो उसके हाथ में गोबर लगा था। साफ करने का कहाँ टाइम था उसके पास। बस श्री कृष्ण की दीवानगी ऐसी थी कि जो जैसी थी बस वैसी ही श्री कृष्ण के लिए दौड़ पड़ी। सुखदेव जी ने यहाँ पर एक बात कहना जरूरी कहा समझा। एक स्त्री तो, एक सखी तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अभी उसका बच्चा केवल 1 ही महीने का था। अब बताइए, क्या 1 माह के बालक को कोई माँ छोड़ सकती है? पर उस गोपी ने जब बंसी की तान सुनी तो अपने दूध पीने वाले बच्चे को भी छोड़ दिया और श्री कृष्ण की ओर बढ़ गई। अर्थात गोपियों के अंदर इतना त्याग था, गोपियों के अंदर इतनी भक्ति थी, इतना प्रेम था कि वो उस प्रेम के लिए अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने कुल को भी त्यागने को तैयार थी। प्रेम की ये स्थिति यदि किसी को मिल जाए तो क्या वो भगवान से वंचित रहेगा? कल्पना कर लो, जो स्त्री अपने भगवान के लिए बच्चे को तक छोड़ दे, इस स्थिति तक आप पहुंच जाएंगी तो क्या वंचित रहेंगी? वो लेवल है, वो स्थिति है प्रेम की। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। भगवान तो राम राम से प्रकट हो सकते हैं, बस राम राम से प्रेम प्रकट होने की देर है। सारी सखियां श्री कृष्ण के समक्ष पहुंच गईं। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने कहा, देवियों आओ, स्वागतम वो महाभागा आओ। प्रियम किम करवाणी वह, तुम्हें प्रिय लगे ऐसा कौन सा काम मैं करूं, जरा ये तो बताओ। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, अभी अभी आपने बांसुरी बजाकर हमें बुलाया है। अब देखो, तुमने जिस हेतु हमें बुलाया है, हमें पता है तुमने हमें क्यों बुलाया है। आज तुम्हारा मन हमारे संग झूमने का है,
आज तुम्हारा मन हमारे संग नाचने का है, आज तुम्हारा मन हमारे संग रास रचाने का है, तो आपने जिसलिए बुलाया है जल्दी से हमें उस ओर ले चलो। कन्हैया ने कहा, अच्छा तुम्हें ये किसने कह दिया कि हम तुम्हारे संग रास रचाने आए हैं? किसने कहा? अरे हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे मस्ती से, तुमने सुन ली, तुम चली आई। एक काम करो, अब आ गई हो ना तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जल्दी से उसी रास्ते वापस चली जाओ जिस रास्ते आई हो। अच्छा भगवान अब ऐसी बातें क्यों करने लगे? पहले तो बुलाया, आओ आओ आओ, और जब आ गई तो कहते हैं कि क्यों आई हो, जाओ अपने घर। गोपियां बोली, आपने तो बुलाया। बोले, हमने कहाँ बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे, अब आ गई हो ना, जाओ। ये बात भगवान ने केवल इसलिए की क्योंकि भगवान देखना चाहते थे कि कहीं तुम्हारे अंदर संसार का कोई लेस तो नहीं है, कोई इच्छा तो नहीं है, कामना तो नहीं है संसार को पाने की। ऐसा तो नहीं कि तुम सारी भाग रही थी तो साथ में कोई ऐसी भाग के आ गई हो तो संसार याद दिला दिया, तुम्हारे पति, आपके बच्चे, आपका परिवार आपको याद कर रहा है। देखो सब लोग आपको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं आपके बच्चे। अच्छा भगवान ने उनके बच्चों की याद दिला दी। अच्छा भगवान को लगा कि ये भाव में, भावेश में हो सकता है ये आ गई हो, पर इन्हें बच्चा याद दिलाएंगे तो शायद इनको बच्चा याद आ जाए और ये चली जाए। तो बच्चा याद दिला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रो रहा है, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पागल है, कितना प्यार करता है तुमसे। गोपियां बोली, कन्हैया अब जो कहना है कह लो, ना हमें बच्चे की याद आएगी ना पति की याद आएगी। जब आप खड़े हो तो आपसे बड़ा पति दुनिया में किसी को प्राप्त हो सकता है क्या? आप जैसे पति को पाने के लिए ही तो हम गोपियां, हम जैसी स्त्रियां कामना करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं। किस लिए? सांसारिक पति को प्राप्त करने के लिए नहीं, जगत के पति तो आप ही हो ना। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। जहां भी पति की बात आई है तो पति की बात संसार के पतियों के लिए नहीं आई, जहां भी पति की बात आई है वहां कृष्ण जैसे पति की बात आई है। आप हम सबके पति हो। अब आप कह रहे हैं छोड़कर चले जाओ, भगवान बोले जाओ। गोपियां बोली, श्याम सुंदर संसार को छोड़ दिया है आपके लिए, अब आपको छोड़ करके क्या फिर संसार में चली जाएं? आपसे ज्यादा महत्व हम क्या संसार को देंगी? ये बात तो फिर ऐसी हो जाएगी कि लोग हीरा को छोड़कर कांच के पीछे दौड़ रहे हो। एक तरफ हीरा है, एक तरफ कांच है। अब समझदार तो हीरा ही पकड़ेगा, मूर्ख होगा वो जो कांच को हीरा मान ले। ये आप तो हीरा हो और संसार के भोग तो कांच के टुकड़े की तरह हैं। कांच को छोड़कर तो हम हीरा के पास आई हैं, अब क्या हीरा को छोड़कर फिर कांच के पास चली जाएं? अब हम जाएंगे नहीं। जब गोपियों की ये बात सुनी भगवान ने, तब भगवान ने अपने लेक्चर शुरू कर दिए, प्रवचन। भगवान ने कहना शुरू कर दिया, दोह से लो दुर्भगो वृद्धो। अब भगवान और ठोकर मार रहे हैं ताकि तुम जाओ। देख रहे हैं मार मार के कितनी कच्ची है वो, कितनी क्या आज जगत का पालनहार किसी के संग नृत्य करेगा, रास में सम्मिलित करेगा, ऐसे ही थोड़ी कर लेगा। पहले तो पूरा ठोक बजा के देखेगा ना। हाँ, आज भगवान कह रहे हैं, दोह से लो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा। स्त्री के लिए उसका पति भगवान होता है। पति कैसा भी हो, कभी भी नारी को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। गोपियों, पति भगवान होता है। हाँ सुनो, मैं तुम्हें दृष्टांत देता हूं। भगवान बोले, एक पत्नी थी, वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। उसके पति को ना कोढ़ का रोग हो गया था, पूरा शरीर बदबू देता था, चमड़ी गल गल के जमीन पे गिरने लगी थी। जो लोग आते थे ना वो नाक पकड़ के बैठते थे, इतना दुर्गंध उसके अंदर से आती थी।
पर वो पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, वो अपने पति को भी इस हाल में अकेला छोड़कर भागी नहीं, वो अपने पति की सेवा करती रही और अपने पति को स्नान कराना, भोजन कराना, सारी सेवा नित्य करती, बिना घृणा के, प्यार से, स्नेह से। क्योंकि वो जानती थी कि चमड़ी तो सबकी है और इसकी तो गति यही होनी है, तो हम किसी से इस हाल में घृणा कैसे कर सकते हैं। ये हालत जो आपकी है, कौन नहीं जानता कि ये हालत हमारी भी तो हो सकती। जिस व्यक्ति को देखकर आप घृणा करते हैं, मत भूलिए कि जो स्थिति आज उसकी है, कल वो स्थिति आपकी होते देर नहीं लगेगी। इसलिए किसी से घृणा ना करना, किसी से नफरत ना करना। हाँ, वो पत्नी बहुत अच्छी थी, अपने पति की सेवा करती रहती थी, दवाई देती रहती थी। कुछ दिनों के बाद उसका पति एकदम स्वस्थ होने लगा, दवाई का पूरा असर था। अचानक उसका पति बाहर बैठा था तो एक वेश्या राजा के दरबार पर नाचने जा रही थी, सज धज करके। इस कोढ़ी ने देख लिया, बड़ी सुंदर है। अब इस स्त्री को देख करके कोढ़ी का मन चला गया। पत्नी ने पूछा, स्वामी जी क्या हुआ? तो कोढ़ी ने कह दिया कि सुनो, वो गांव की फलानी जो स्त्री है ना, वो आज घर के सामने से गई तो मैं उसे देखा, बड़ी सुंदर थी, मेरा मन तो उसके साथ चला गया। जब से उसे देखा है बस वही वही नजर आ रही है सब जगह। एक काम करो, एक बार हमें तुम उससे मिला दो। अपनी पत्नी से बोला कि हमें तुम उस वैश्या से मिला दो। पतिव्रता नारी क्या जवाब देती? आप होती तो क्या करती अपने पति के साथ? पर उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है। अब वो रोज वैश्या को मनाने जाती, सुबह 4 बजे जाती, उसके घर का झाड़ू पोंछा बर्तन करके आ जाती। वैश्या देखती कि मेरे घर का झाड़ू पोंछा कौन करता है। उसे समझ में नहीं आया। एक दिन छिप करके खड़ी हो गई वैश्या, देखा तो ये पतिव्रता नारी झाड़ू लगा रही थी। चरणों में गिर पड़ी, बहन मैं तो अपवित्र हूँ, आप पवित्र हो, आप मेरे घर झाड़ू पोंछा करोगी तो मैं नरक जाऊंगी। तब पतिव्रता ने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरे पति का मन आप में लगा है, एक बार आप मेरे पति से मिल लीजिए, आप एक बार उन्हें वक्त दे दीजिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं, मैं विनती करती हूँ हाथ जोड़कर। ये पतिव्रता नारी की जब प्रार्थना सुनी तो वैश्या ने कह दिया ठीक है, आज शाम को अपने पति को मेरे घर भेज देना, मेरे घर भेज देना। अब ये पतिव्रता नारी घर गई, अपने पति से कहती है कि आज आपको जाना है, उसने आपको बुलाया है। अब पति बड़ा खुश हुआ, आज जाएंगे, आज जाएंगे। घर से निकला, घर से बाहर निकला ही था कि उसका पांव पत्थर से टकराया, गिर गया, पांव में मोच आ गई और मोच आई तो वो एक कदम चल ही नहीं पाया। अब रोने लगा, अब तो मैं चल ही नहीं पा रहा हूं, अब कैसे जाऊंगा। एक कदम चल पाना बड़ा मुश्किल है। देखो पांव मोच गया, फिर भी उसकी इच्छा अभी थी कि वो उस वैश्या से मिले। कामनाएं इतनी प्रबल है, इच्छाएं इतनी प्रबल है। अब जब पति को रोता देखा तो पत्नी भला कैसे रह सकती है। पत्नी बोली, स्वामी जी एक काम करो, पांव आपका मोच गया है, आप चिंता ना करो, मैं आपको वैश्या के घर लेकर जाऊंगी। बोले आप कैसे लेकर जाओगी? बोले मैं अपने कंधे पर बिठा कर ले जाऊंगी। पद्म पुराण में लिखा है कि इस पतिव्रता नारी ने अपने पति को कंधे पर बिठाया और वैश्या के घर जाने लगी। पर ये गांव के भीतर से नहीं गई, जंगल के रास्ते से गई, दूसरे पीछे वाले रास्ते से, ताकि कोई देख ना ले। देखेंगे तो 1000 प्रश्न खड़े होंगे, कहाँ जा रही हो। अब जंगल के रास्ते से अपने पति को लेकर जा रही थी, तभी एक घटना घट गई जंगल में। जंगल में एक संत जी रहा करते थे, उनका नाम था मांडव्य ऋषि। मांडव ऋषि जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या कर रहे थे। उसी जंगल में अचानक राजा के घर में कुछ चोरों ने चोरी करी और धन लेकर जंगल की ओर भागे। सिपाहियों ने पीछा किया तो चोरों को लगा हम पकड़े जाएंगे, तो सारा चुराया हुआ धन बाबा जी की कुटिया पर रख दिया
सिपाहियों ने आकर देखा तो बाबा की कुटिया से धन बरामद हो गया, प्राप्त हो गया। अब सिपाहियों को लगा ये बाबा ही चोर है और बचने के लिए ध्यान लगाकर बैठा है। तो सिपाहियों ने जंगल में एक सूल गाड़ दिया। सूल मतलब लोहे का एक सूल होता था, उस पर बाबा जी को बिठा दिया। बाबा जी ध्यान मग्न थे तो सिपाहियों ने उठाया, आसन सहित उठा लिया और सूल पर बिठाया। तो सूल जो था वो नीचे से चुभता हुआ बाबा जी के सिर से निकल गया। क्योंकि बाबा असली थे और समाधि असली थी, तो बाबा समाधिस्थ होने के कारण उनको वो दर्द नहीं हुआ, बैठे रहे। रात के टाइम ये पत्नी अपने पति को लेकर जा रही थी कंधे पर बिठाकर, तो इसे समझ में नहीं आया और ये वहीं संत के बाजू से निकली तो इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। अब बाबा जी को ना अब दर्द हुआ। अब उन्हें जब दर्द हुआ तो उनकी समाधि खुली। आपने श्राप दे दिया, जिसने मेरी तपस्या भंग की है, मेरा ध्यान भंग किया है, मैं उसे श्राप देता हूं कि सूर्य उदय होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो कोढ़ी राम रोने लगे, हम तो गए, हम तो गए। अब तो वैश्या को भूल गया, रोने लगा, हमें बचा लो, हमें बचा लो, बाबा ने श्राप दे दिया, सुबह हम मर जाएंगे। अब पति को रोता देखना पत्नी खड़ी थी। पत्नी ने कहा, स्वामी जी चिंता ना करो, बाबा जी ने कहा है कि जब सूर्य उदय होंगे तब आपकी मृत्यु होगी। अब मैं कहती हूँ, हे सूर्य भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने अपने पति के सिवा स्वप्न में दूसरे पुरुष का चिंतन ना किया हो, तो हे सूर्य भगवान, जब तक मैं ना कहूँ आप उदय मत होना। ये कह दिया तो सूर्य भगवान का पता नहीं 12 घंटे 48 घंटे हो गए। रात ही रात ही हाहाकार मच गई सृष्टि में। इंद्रलोक हिल गए। स्वयं भगवान नारायण को पता लगा कि मृत्यु लोक में सूर्य भगवान नहीं पहुंच रहे, हाहाकार मच गए। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, भाई क्या हुआ? पता लगा फलानी स्त्री ने रोक दिया है। सूर्य भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आए और देवी से हाथ जोड़ते, देवी ये क्या किया तुमने? प्रकृति के नियम से तो कम से कम मत खिलवाड़ करो। कह दिया नारी ने, प्रभु कुछ भी समझो आप, पर मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा पति चला जाए। जब तक मेरा आखिरी समय नहीं आ जाता, आप बता दो कि मेरी उम्र कितनी है। जिस दिन मैं मरने वाली रहूंगी तो मैं पति के साथ मैं भी मर जाऊंगी और सूर्य को आने दूंगी। मैं अकेली रहकर क्या करूंगी? भगवान ने समझाया, उसने नहीं सुनी। तब अनुसुईया माँ ने कहा कि बहन तू प्रकृति के नियम से खिलवाड़ मत कर, मैं तेरे पति को जीवन दान देती हूँ। सूर्य भगवान की पहली किरण पड़ते ही उसने अपना वचन पूरा किया, सूर्य भगवान को आने दिया। सूर्य भगवान की किरण पड़ते ही श्राप वश इसका पति मर गया। अब अनुसुईया माँ ने कहा कि हे प्रभु, मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, अगर तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। कहकर जल छोड़ा तो मरा हुआ पति जीवित तो हो गया, साथ में उसके कोढ़ का रोग भी ठीक हो गया। कुरूप था, स्वरूपवान बन गया और सुंदर सी बुद्धि, निर्मल सी बुद्धि उसे प्राप्त हो गई। एक पतिव्रता, भगवान कह रहे हैं देवियों सुना तुमने, एक पतिव्रता नारी चाहे तो सूर्य की गति को भी रोक सकती है। सूर्य की गति को रोकने की क्षमता रखती है, इसलिए पति को भगवान कहा गया है, पति को परमेश्वर कहा गया है। सारी सखियां बात समझती हैं और अब कृष्ण के इस प्रश्न का उत्तर देती हैं। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, एक पत्नी थी, वो भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। अचानक उसका पति परदेश जाने लगा तो पति से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी आप चले जाएंगे, हम किसके भरोसे रहेंगे? तो पति ने अपनी एक तस्वीर दे दिया, बोले मेरी फोटो ले लो, इसी की पूजा किया करो। अब पत्नी ने फोटो रख ली, आरती उतारती है, भोग लगाती है, सेवा करती है। एक दिन पति दरवाजे पर आकर के आवाज लगा रहे हैं, देवी मैं आ गया, दरवाजा खोलो। उस समय यह फोटो की पूजा कर रही थी। अब भगवान से पूछा गोपियों ने, आप बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करती रहे या जो पति खड़ा है उससे जाकर भेंट करे? क्या करना चाहिए इसको? बोलो।
फोटो की पूजा करती रहे या मिले? भगवान ने कहा सिंपल है, जब साक्षात पति खड़ा है तो फोटो की पूजा क्यों? फोटो तो तब तक थी जब तक साक्षात नहीं था। गोपियों ने कहा प्रभु वही तो हम कहती हैं, ये संसार के जितने पति हैं ये तो फोटो मात्र हैं, साक्षात पति तो सबके आप हैं। अब हम फोटो को छोड़कर साक्षात के पास आई हैं, तो आप क्यों कह रहे हो कि वापस चली जाओ? अब हम जाने वाली नहीं। अब भगवान समझ गए कि ये पूरी पकी हुई गोपियां हैं। अब भगवान ने समझ लिया कि इनको मैं दर्शन दूं, ये मेरे रास के योग्य हैं। अब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। रास कैसे? बोले जितनी वहां पर गोपियां थीं उतने कृष्ण प्रकट हो गए। एक गोपी के सामने एक कृष्ण, लाखों गोपियां थीं, लाखों कृष्ण। अच्छा, सबको यही लग रहा था कि कृष्ण तो हमारे पास है, उसके पास नहीं है। जबकि सारी गोपियां केवल ये भ्रम पाल बैठी थी कि हमारे पास है, भगवान तो सबके पास हैं। वो परमात्मा है, परब्रह्म है। वो 1,00,000 नहीं 1,00,00,000 रूप बना करके वो आप तक पहुंच सकता है। यहाँ जितनी मेरी माँ बहन भाई बैठे हैं वो आप सबको एक साथ दर्शन देने की सामर्थ्यता रखते हैं। जब श्री राम वनवास से घर गए ना, तो पूरी अयोध्या दर्शन को उमड़ रही थी। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष, और एक राम थे। सबको दर्शन कैसे होगा? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वहां पर जितने लोग थे दर्शनार्थी, राम ने सबको अनेक रूप धारण कर लिए, और बच्चों से अलग मिले, वृद्धों से अलग मिले, स्त्रियों, सबको यही लगा कि राम सबसे पहले हमें मिले। सबको खुशी हुई, अर्थात किसी का दिल नहीं दुखा। राम जी आपके इच्छा का बहुत ख्याल रखते हैं। आपकी इच्छा बस अच्छी होनी चाहिए, सदिच्छा होनी चाहिए, अच्छी कामना होनी चाहिए। आज गोपियां, सारी गोपियों को कृष्ण प्राप्त हुए, और किसी के कंधे पे हाथ रख लिया, तो किसी के सामने बैठ गए, तो किसी को देखकर मुस्कुराने लगे, तो किसी के हाथ पकड़ करके नाचने लगे, तो किसी के पांव दबाने लगे, तो किसी को पायल पहनाने लगे, तो किसी की चोटी करने लगे, तो किसी के कान में कुछ कहने लगे, तो किसी के गले से लग गए। जितनी गोपियां थी सबको अलग अलग ढंग से भगवान ने आलिंगन किया और सबको अलग अलग ढंग से सुख दिया। अब जब गोपियों के संग भगवान नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे, उनके कंधों पर हाथ रखकर भगवान झूम रहे थे, कभी उनके गले लग रहे थे, कभी उनके चरणों को पकड़ रहे थे, कभी उन्हें पायल पहना रहे थे, तभी गोपियों को ना अहंकार आने लगा। अहंकार किस बात का? कि देखो तो मैंने जरूर कोई पुण्य किया है, जिसके कारण मुझे आज कृष्ण इतने नजदीक से प्राप्त हो रहे। जरूर मैंने कोई पुण्य किया है। और जब ये अहंकार का दीप जला, हाँ, तो कृष्ण रूपी सूर्य छिप गया, अंतर्धान हो गए श्री कृष्ण। अहंकार की लेस भी यदि आपके अंदर प्रवेश कर जाती है तो कृष्ण प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी वो आपको छोड़कर चला जाएगा। अच्छा, भगवान के जाने के पीछे ना एक कारण था। सारी गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए। गोपियों को अहंकार क्या आया कि हमने कोई पुण्य किया है ना। मेरी माँ, कभी आप ये भी मत सोचना कि हमने कोई पुण्य किया है, क्योंकि आपके पुण्य से भगवान आपको कभी नहीं मिल सकता। अच्छा, भगवान की प्राप्ति निश्चित थोड़ी है। मतलब आप समझे नहीं, समझाता हूं। भगवान कब मिलता है? 1,00,000 माला जपने से यदि भगवान मिलता होता तो लोग 1,00,000 माला जप लेते। 1 महीने तक समाधि लगाने से भगवान मिलता होता तो 1 महीने की समाधि आप भी लगा लेते। बड़े बड़े साधु संत आप जाइए, अभी बैठे हुए हैं हिमालय की चोटियों पर, संसार को आपने देखा ही नहीं। अर्थात भगवान को पाने के लिए ना एक निर्धारित समय नहीं है, या निर्धारित पूजा नहीं है, जप नहीं है, तप नहीं है, कितना करोगे तो प्राप्त कर लोगे। अर्थात आपकी मेहनत से
आपके जप से परमात्मा नहीं प्राप्त होता। परमात्मा तो अकारण करुणा करते हैं आप पर, और वो अकारण बिना आपकी मेहनत के, बिना आपकी योग्यता के, बिना आपकी तप के न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सा गुण आपका अच्छा लग जाए और भगवान आपको कब आकर दर्शन दे दें। इसलिए भगवान का नाम है अकारण करुणा वरुणालय। भगवान का नाम क्या है? वो अकारण करुणा करते हैं। हम करुणा के योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने करुणा कर ली। आप करुणा की योग्य नहीं थी, पर आप पर करुणा। ऐसे गोपियों को क्या लगा कि हमने कोई पुण्य किया होगा तो हमें मिले, तो भगवान चले गए कि तुम्हारे पुण्य से हम तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, हम आपके पुण्य से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि आप पर हमने अकारण करुणा करी थी और तुम उस अकारण करुणा को अपने पुण्य से जोड़ रही हो, हम चले। ये बात आप कितनी समझ पाएंगे मुझे नहीं पता, पर यह बात गंभीर है। जब भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में गए तो सीता गई थी सखियों के सहित। सुबह सुबह राम जी पुष्प चुन रहे थे, तोड़ रहे थे, तो सीता गई कात्यायनी का पूजन करने। वहां मंदिर था, पुष्प। तभी आप कहते हैं ना मंदिर जाने से भगवान मिलता है, पर आज सीता की जितनी सहेलियां थी वो सीता के साथ थी, पर उनमें से एक सहेली ना बड़ी लापरवाह थी। एक सखी चली संग बिहाई। एक सखी को लगा ये रोज मंदिर जाती हैं, आज हम जरा बगीचे को घूम के आते हैं भ्रमण करके। तो वो बगीचा घूमने गई, और जब बगीचा घूमने गई तो जो मंदिर गए थे उन्हें राम नहीं मिले, और जो घूमने गई थी उसे राम का दर्शन पहले हो गए। तो न जाने कौन से गुण पर, जरूरी नहीं है कि तुम मंदिर जाओगे तो ही भगवान तुम्हें मिलेंगे। तुम भगवान को गाली देते बाहर से निकल रहे हो सकता तुम्हें मिल जाए। तो हमारी योग्यता भगवान तक हमें नहीं पहुंचा सकती, उनकी कृपा ही हमें उन तक पहुंचा सकती। इसलिए माँ यशोदा ने जब कृष्ण को बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, और जब भगवान ने कृपा की तो बंध गए। मतलब यशोदा की भी ताकत नहीं थी कि वो कृष्ण को बांध, जिसने दूध पिलाया हो वो भी नहीं बांध पाई मेरी माँ। जब यशोदा की ताकत नहीं थी उसे बांधने की, तो मैं और आप कोई हूँ? भगवान ने बार बार हर लीला में ये कहा है कि मैं तुम्हारी योग्यता से तुम्हें नहीं मिल सकता, अपनी कृपा से ही तुम्हें प्राप्त हो सकता हूँ। इसलिए भगवान से कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरी ताकत नहीं है कि मैं तुझे पा सकूं, मुझ में कोई गुण नहीं है, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है कि मैं तुझे प्राप्त कर सकूं। हाँ, तेरी कृपा हो जाए, तेरी मेहर हो जाए तो मैं तुझ तक पहुंच सकता हूँ, तेरा दर्शन कर सकता हूँ। तेरे योग्य मैं नहीं हूँ। हाँ, यदि तू मुझे अपने योग्य बनाएगा तो मैं बन सकता हूँ। मेरी औकात नहीं है कि मैं तेरे योग्य बनूं, तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं, तेरे दर तक पहुंच जाऊं ना। मैं तो बिहारी जी से कहता हूं कि बिहारी जी, तेरे दर्शन करने के लिए भी मेरी योग्यता नहीं है, वो तो आपकी कृपा है कि आप मुझे बुला लेते हो और अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हो। मेरी कहाँ काबिलियत है, मेरे कहाँ पुण्य है कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं, आपके दर्शन कर सकूं? ये मेरी योग्यता नहीं, ये मेरे कृष्ण की सीधी कृपा। आज गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां तड़पने लगी। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हे प्राण प्रिय, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर। सारी गोपियां व्याकुल हो गईं, विरह में डूब गईं, और हा कृष्ण कहकर धड़ाम से गोपियां गिरने लगी। हे प्रियतम, हे प्राणधन, हे प्राण वल्लभ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधवेती, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, मुझे दर्शन दे दो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। सारी गोपियां कृष्ण को आगे ढूंढने लगी, क्योंकि ना कृष्ण के चरण चिन्ह बने थे, जहां जहां से गए ना चरण के निशान बने थे। सारी गोपियां बोली, देखो ये चरण चिन्ह बने हैं, आगे चलो, आगे चलो। जब आगे बढ़ती गई तो आगे ना एक सैया उन्हें मिली। तो गोपियों को लगा, अच्छा राधा के संग श्याम सुंदर यहाँ पर विश्राम किए हैं और लगता है कि यहाँ पर रुके हैं, हमने थोड़ी देर कर दी, अब और आगे बढ़ो। अब राधा को लेकर श्याम सुंदर आगे बढ़ रहे थे, अकेले नहीं जा रहे थे। और जब राधा जी ने देखा, पलट करके कन्हैया से पूछा, कन्हैया आपने उन गोपियों को क्यों छोड़ दिया?
तो कन्हैया ने कहा, राधा मैं सबसे ज्यादा प्यार तुझे करता हूँ, इसलिए तुझे लेकर चल रहा हूँ। अब राधा के मन में विचार आया कि प्रभु केवल मैं आपके प्रेम की अधिकारी नहीं हूँ, अरे अधिकारी तो वो भी हैं जिन्होंने आपको पाने के लिए कई जन्म व्यतीत किए हैं। कई जन्मों की जो चाह थी वो आज कहीं जाकर पूरी हुई, और थोड़ा सा अहंकार आ गया, उनकी थोड़ी सी गलती हो गई, तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? राधा जी बोली, तो सुनो मैं भी थक गई हूँ आपके संग दौड़ दौड़ के। कन्हैया बोले, तो एक काम करो, थक गई हो ना तो आओ, तुम्हें तो मैं अपने कंधे पर बिठा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें ना मैं बहुत प्यार करता हूँ। आओ तुम्हें मैं अपने कंधे पर जगह देता हूँ। श्री कृष्ण बैठ गए और राधा उन गोपियों को देखती देखती श्री कृष्ण के कंधे पर जाकर बैठने वाली थी कि राधा को छोड़कर भी श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, चले गए। और जैसे ही वो गए राधा धड़ाम से गिर पड़ी, और राधा को रोते हुए देखकर चीख चीख कर जब राधा जी रोने लगी कृष्ण वियोग में, सारी गोपियां आवाज सुन सुन करके, कोई रो रहा है, लगता है राधा को कृष्ण ने छोड़ दिया। सारी सखियां उसी ओर बढ़ी, और जब जाकर देखा तो राधा रानी अचेत पड़ी थी, सुध बुध खो चुकी थी, लग रहा था कि प्राण वायु निकल गई, मृत हो गई। तभी सखियों ने पकड़ लिया राधा, और जैसे ही राधा को होश आया, बस श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वाणी से केवल कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। अभी तक इन गोपियों को लग रहा था कि हमारा विरह ही सबसे अधिक है, हमारा प्रेम ही सबसे अधिक है, पर आज राधा को रोता हुआ देख, राधा को मूर्छित देख, इन गोपियों की आंखें खुल गईं। इनको लगा कि इनके सामने तो हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है, हमारा विरह, हमारी पुकार कुछ भी नहीं है। अच्छा, राधा अब गोपियों को मिल गई। अब सारी गोपियां राधा सहित श्री कृष्ण को पुकारने लगी, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर। राधा रानी की हालत अच्छी नहीं थी, एक पल का वियोग। गोपियां तो इन पलकों को भी न गालियां दिया करती थीं, ए पलक, ए निमी राजा, क्या जरूरत थी तुझे पलकों में आकर बैठने की। जब हम कृष्ण को टुकुर टुकुर देखती हैं और ये पलक झपक जाती है, तो पलक झपकने में जो व्यवधान होता है दर्शन करने में, ये पलक के कारण व्यवधान, लिंक टूट जाती है दर्शन की। क्या जरूरत थी तुम्हें बैठने की? भगवान तुमने आंखें बनाई, पलकें बनाने की क्या जरूरत थी? ये पलकें ना होती तो आज कृष्ण के दर्शन में ये बाधा ना बन रही होती। सोचिए कि जिन गोपियों को पलक झपकाना भी बाधा लग रहा हो, वो गोपियां किस प्रकार का प्रेम करती थीं। आज वो सारी गोपियां रो रही हैं और कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। लता से, पता से, पशु से, पक्षी से, तुलसी से, पीपल से, यमुना से, पृथ्वी से पूछ रही हैं, अरे तुलसी तू बता, क्या तूने मेरे कृष्ण को यहाँ से जाते हुए देखा है? दूसरी सखी बोली, इस तुलसी से मत पूछो, ये तो हमारी सौतन है, ये तो दिन रात सालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है, ये क्या बताएगी? इसे तो बड़ा मजा आ रहा होगा हमें रोता हुआ देखकर। तो किसी ने पीपल से पूछा, ए पीपल तू बता, क्या तूने मेरे कृष्ण को कहीं देखा है? एक सखी बोली, इससे क्या पूछती हो, इसके पत्ते पत्ते में वासुदेव बैठा है, ये क्यों बताएगा? इसे तो बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा होगा। अरे जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। हमारा दर्द तो हम ही जान सकती हैं, ये कोई नहीं जान सकते, क्योंकि इन्हें वियोग नहीं हुआ है ना, वियोग तो हमें हुआ है। अब राधा बोली, सखियों आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं, जहाँ वस्तु गुम होती है ना, हमें वहीं ढूंढना चाहिए, वो वस्तु वहीं प्राप्त होती है जहाँ से वो गुम हुई थी। तो श्री कृष्ण यमुना के बंसी वट पर हमें छोड़कर गए थे, चलो हम वहीं चलती हैं और अपने प्रियतम को पुकारती हैं, अपने प्रियतम को रिझाती हैं, हे कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ। सारी सखियां रोने लगीं और मछली की तरह तड़पने लगीं। रोती हुई गोपियों ने एक सुर में एक गीत गा दिया। अच्छा, भगवान छोड़कर इसलिए भी चले गए कि भगवान को गोपी गीत प्रकट करना था। यदि छोड़कर ना जाते तो क्या ये गोपी गीत आज आपके और हमारे बीच में होता? इस गीत, इस 19 श्लोकों के लिए भगवान गोपियों को छोड़कर गए हैं। और उद्देश्य एक और है, क्योंकि अभी ना गोपियां भगवान को डायरेक्ट मिल गई थी, अब मिलेंगी ना
तो बीच में राधा की कृपा से प्राप्त होंगी। और जो डायरेक्ट भगवान तक पहुंचता है वो भगवान से दूर हो सकता है, लेकिन जो राधा रानी की कृपा के बाद प्राप्त होता है वो कभी भगवान से दूर नहीं होता। इसलिए राधा की कृपा इन्हें प्राप्त हो जाए, इसलिए श्री कृष्ण इन सबको छोड़ कर गए थे। सारी गोपियां एक सुर में, 1,00,000 गोपियां, लाखों गोपियां थी, मैं गिनती नहीं बतलाऊंगा, लाखों गोपियां थी। उन लाखों गोपियों ने सोचिए एक साथ एक गीत गाया और सबके शब्द एक से थे, सबके भाव एक से थे। लाख लोग गाएंगे तो किसी का शब्द कुछ और हो सकता है, किसी का शब्द कुछ और हो सकता, लेकिन यहाँ चूंकि सबके अंदर प्रेम उतना था, भाव वही था, इसलिए सबके एक एक शब्द। गोपी गीत में 19 श्लोक है, सारी गोपियों ने गीत गाया और सबके एक ही शब्द, एक ही ताल, एक ही लय, और गोपियों ने गोपी गीत गाया। ये भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में ये गीत है। जो स्त्री जो पुरुष इसको नित्य गाता है, कहते हैं उसे इसी जन्म में श्याम सुंदर की प्राप्ति होती है, राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। सारी गोपियां उस गीत को गाएं तो हम भला कैसे रह जाएं। हे श्याम सुंदर, यदि मारना ही था आपको, यदि हम आपको पसंद नहीं थी, मारना था, तो कालिया नांग का जहर हमारे लिए बहुत था। हमें पी लेने दिया होता, उस जहर को मर जाने दिया होता, तब हमारी रक्षा आपने क्यों करी। विष जला पयाद ब्याल राक्षसाद, बड़े बड़े राक्षसों से आपने हमारी रक्षा की, क्या जरूरत थी। आज तुम तड़पा तड़पा करके मार रहे हो, इससे अच्छा था कि हमें उन्हीं लोगों के हाथ से मर जाने दिया होता। हे गोविंद, क्या हमसे कोई अपराध हो गया जो आप हमें ऐसे छोड़कर चले गए। कन्हैया सच कहती हूँ, यदि नहीं आओगे ना, मर जाएंगी हम, प्राण निकल जाएंगे हमारे। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी वो दासी हैं, निःशुल्क दासी का, हम तो आपसे कोई मोल भी नहीं लेती, आपसे जो कहते हो सब करती हैं। हे गोविंद, हमें जो सजा देना हो दे दो, पर हमें अपने से दूर मत करो। हम आपके बिना नहीं रह सकती, हम अपने पति के बिना, अपने बच्चों के बिना, अपने परिवार के बिना रह सकती हैं, श्याम सुंदर आपके बिना नहीं रह सकती। और सुनो, हम तो मरना चाहती हैं, अभी भी मरना चाहती हैं, पर क्या करें, तुम्हारी कथा सुन रखी है ना, तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। ये तुम्हारी कथा रूपी अमृत जो है ना, ये हमें मरने कहाँ देती है। हम चाहती तो हैं कि मर जाएं, पर ये मरने नहीं देती। क्या बताएं नंद नंदन श्याम सुंदर, ना तुम्हारे बिना दिन होता है, ना तुम्हारे बिना रात होती है। आज हमें छोड़कर चले गए हो, तुम्हें पता नहीं होगा कि हम तुम्हारे बिना किस हाल में हैं। एक सखी तो कृष्ण कृष्ण कहती धड़ाम से गिर गई, पांव में कांटे चुभ गए थे, कंकड़ चुभ गए थे, सखियों के पांव से रक्त बह रहा था। वो ये नहीं देख रही थी कि इस तरफ कांटे हैं, इस तरफ कंकड़ है, बस वो तो झाड़ियों में जाकर गिर जाती थी, कांटों के ढेर में जाकर गिर जाती थी और कृष्ण कृष्ण पुकारती थी। उनके शरीर पे कांटे चुभ गए थे, पर दुख इस बात का नहीं था कि शरीर कांटों से बिध गया, बल्कि दर्द इस बात का था, कष्ट इस बात का था कि कृष्ण हमारे हमसे दूर चले गए, हमें छोड़कर चले गए। क्या अपराध हो गया, क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई, श्याम सुंदर चले गए। और जब गोपियां तड़पने लगी और अब तो मानो डूब जाएंगे बिरह के सागर में, जब गोपियां बिल्कुल डूबने वाली थी, तब भगवान को लगा कि अब मैं इन्हें नहीं मिला, ये मर जाएंगी, बिल्कुल मर जाएंगी। भक्तों, हम आप लोगों के लिए एक बात कहना चाह रहे हैं। हम भगवान को पाने का कोई साधन नहीं जानते, याद रखना। ना पूजा आती है, ना पाठ आता है, हम लोग तो प्रेम भी नहीं कर पाते। लेकिन एक बात बताऊं, यदि भगवान को पाना है इस कलयुग में, तो एक ही उपाय है, सबसे सरल और सबसे सहज। वो उपाय क्या है? बोले भगवान के प्रेम में, भगवान के वियोग में अपनी आंखों से प्रेम के 2 आंसू निकालकर गोविंद के चरणों में चढ़ा दो। एक छोटा सा बालक
जिसे माँ अपने हृदय से लगाकर सुलाती है। रात को वो बच्चा करवट लेता लेता पलंग के नीचे, बेड के नीचे गिर जाता है। अब वो गिरा हुआ बालक क्या बिस्तर में चढ़ सकता है, पलंग में? नहीं ना। पर वो अपनी माँ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। कैसे? रो करके। एक ही उपाय है, क्योंकि उससे चढ़ना नहीं आता, चलना नहीं आता, लेकिन हर हाल में रोना आता। कुछ आए ना आए, आपको और हमें रोना तो आता ही है ना मेरी माँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग रोते नहीं हैं, हम लोग बहुत रोते हैं। फर्क इतना है कि दुनिया वालों के लिए रोते हैं और दुनिया के लिए रोते हैं। कभी श्याम सुंदर के लिए आंखों में आंसू आ जाएंगे, समझ लेना कि आज आंसुओं का बहना, आज आंखों का रोना सफल हो गया। और याद रखना, इस कलयुग में उस परमात्मा को पाना हो तो ना कोई पूजा है, ना कोई साधन है, केवल प्रेम के आंसू यदि आंखों से निकाल दिए जाएं उसके लिए, तो वो कहीं भी होगा। बस बिस्तर से गिरा बालक रोता है तो माँ कहीं भी होती है, आकर कलेजे से लगाती है। कहीं भी होगा भगवान रोकर बुलाओगे, उठाकर हृदय से लगा लेगा, अपने योग को बना लेगा। केवल शर्त है, मीराबाई रोती थी, बिस्तर गीला हो जाता था। इतने आंसू बहाती थी मीरा श्री कृष्ण के लिए, रोती थी, तकिया गीला, बिस्तर गीला। कोई पूछता था, मीरा क्यों रोती रहती हो तुम, पागल हो गई हो क्या? मीरा बोली, क्या बताऊं, अब तो इस रोने में भी सुख मिलने लगा है। दुनिया वालों के लिए जब आप रोते हैं ना, तो आपको उस रुदन में कष्ट होता है। कभी भगवान के लिए रोकर देखना मेरी माँ, उसके लिए रोने में भी अपार सुख और शांति की अनुभूति होती है। कभी दो आंसू बहाकर उसके लिए देखिएगा, कन्हैया ये जीवन पूरा हो रहा है, क्या आपका दर्शन नहीं होगा? क्या आपका दर्शन किए बिना प्राण निकल जाएंगे गोविंद? रोया करो। भगवान की भक्ति जो है वो केवल आपके प्रेम पर निर्भर करती है। भगवान को ना आपकी चार चीजें बहुत पसंद है। भगवान आपसे ये चार चीजें बहुत चाहता है। गीता में भगवान ने कहा है, मुझे आपकी चार चीजें बेहद पसंद हैं। कौन कौन? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। मुझे पत्ता बहुत पसंद है। कौन सा पत्ता? कौन सा? तुलसी का। यदि तुलसी का पत्ता भगवान को पसंद है तो चढ़ा दीजिए ना तुलसी का पत्ता, पा लीजिए ना उस कृष्ण को। मेरी माँ, पत्रम का अर्थ तुलसी का पत्ता नहीं है, समी का पत्ता नहीं है, बिल्व पत्र नहीं है, बल्कि पत्ते का अर्थ है, भगवान कहते हैं जैसे पत्ता है बस वैसे आप अपने आप को पत्ता बनाकर जिस दिन मेरे चरणों में चढ़ा दोगे अपने आप को, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। पत्रम, कौन सा पत्ता? पत्ता कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्ता सबसे हल्का होता है। आप अपने आप को पत्ता बना करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ जाइए। याद रखना मेरी माँ, आप लोग जब मंदिर जाती हो या जाते हो ना, तो आप भगवान के लिए कुछ लेकर जाते हो। ये फूल है, ये चावल है, ये मिठाई है, ये फलाना है, आप वस्तुएं लेकर जाते हैं भगवान के लिए। मेरी माँ, आज तक आपने कुछ ना कुछ चढ़ाया ही है भगवान को। भगवान बस आपसे ये पूछते हैं कि तुमने बहुत कुछ चढ़ा दिया, बस ये बताओ कि तुम अपने आप को कब चढ़ाओगे। बस वो तो इस दिन के इंतजार में खड़ा है कि आप कह दो कि आज मैं कुछ चढ़ाने नहीं आया, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। मैं स्वयं चढ़ने आया हूँ आज तुलसी के पत्ते की तरह। मेरी माँ, आप लोग मंदिर तो जाती होंगी, हाँ हाँ। अब की बार कभी मंदिर जाना ना, कल जाना, परसों जाना, जब मन पड़े तब। अब की बार कभी मंदिर जाना ना, तो हाथ में एक तिनका जरूर लेके जाना। ये तिनका, समझ रही हो मेरी माँ? ये तिनका लेकर जाना। भगवान पूछेंगे क्यों आज ये तिनका लेकर क्यों आए हो, तो कह देना प्रभु आज मैं तिनका लेकर नहीं आया,
आज मैं तिनका बन कर के आया हूं आपके चरणों में चढ़ने के लिए। आज मैं क्या बनकर आया हूं? मैं कौन हूं? मेरी हैसियत क्या है? क्या मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा है? क्या मैं इस तिनके से ज्यादा हूं? मेरी माँ, आप लोग ना मंदिर जाती हो या लोग जाते हैं ना, बाबू जी बनकर जाते हैं, फलाने जी बनकर जाते हैं, कुछ बनकर जाओगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, और तिनका बनकर जिस दिन जाओगे ना सही जगह पहुंच जाओगे। गोविंद तुम्हें स्वीकार कर लेगा। आज मेरा भक्त खाली होकर आया है, आज तिनका बनकर आया है। क्या बनकर जाना? क्या बनकर जाना? तिनका बनकर जाना। आज मैं तिनका बनकर। पत्रम, कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? कौन पत्ता? कौन सा पत्ता? अपने आप को पत्ता बनाकर चढ़ाओ, ना कि तुलसी का पत्ता। तो कौन सा पत्ता चढ़ाएंगे भगवान को? अपने आप को। ये जो शरीर है ना, इस शरीर को ही पत्ता बना करके चढ़ा दो। पत्रम। दूसरी चीज भगवान को पसंद है पुष्पम। बताओ कौन सा फूल भगवान को ज्यादा पसंद है? कौन सा? मैया जी, ओ मैया, कौन सा पुष्प पसंद है बताओ? कमल, गुलाब, गेंदा, चांदनी, चमेली, मोगरा। ये पुष्प का एक नाम है सुमन। सुमन पर्याय है, पर्यायवाची। पुष्प को सुमन भी कहते हैं। सुमन मतलब सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर बनाकर, पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना ही पुष्प चढ़ाना है। ये पुष्प चढ़ाएंगे ना, देखो इनकी हालत क्या हो गई। देखो ये चढ़ाओगे, सुबह खिले रहेंगे, शाम तक इनकी ये हालत हो जाएगी।